और इन्होंने सबसे पहले हिंदपीरी में रेड किया और हिंदपीरी में शमशाद आलम इसके पास से 9 पुड़िया ब्राउन शुगर प्राप्त हुई थी। ज्ञात होगा 19 और 20 तारीख की रात्रि में हमारी ऑफिसर संध्या टुकनू की मृत्यु ड्यूटी के दौरान एक गोवंश से लदे पिकअप वैन के द्वारा धक्का मारने से हो गई थी। इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि बकरीद के समय भी इन लोगों ने गोवंश को रांची में लाया था। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। रांची के सीनियर एसपी से मिली इनपुट के आधार पर रांची पुलिस ने 2 मामलों का उद्भेदन किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला तोपुदाना ओपी, जहां कुछ दिनों पूर्व पशु तस्करों ने बोलेरो पिकअप से तोपुदाना ओपी में तैनात महिला दरोगा संध्या टोपनो को कुचलकर मार डाला था। इस मामले में निजार खान के अलावा 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार की है, जिसमें शाहिद अंसारी, साजिद अंसारी और ताहिर मियां हैं। तो वहीं अरगोड़ा थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों को हथियार और नगदी के साथ साथ 20 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद कर इस मामले में 2 महिलाओं समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज यह जानकारी रांची के सिटी एसपी कुमार अंशुमन ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को दी। बहरहाल क्या है पूरा मामला, इसमें क्या कुछ हुए खुलासे, शायद आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, खासकर प्रतिबंधित मांस को लेकर। तो वहीं कई सनसनीखेज भी आए सामने। आइए देखते हैं और सुनते हैं रांची के सिटी एसपी कुमार अंशुमन ने क्या कुछ कहा। ज्ञात होगा 19 और 20 तारीख की रात्रि में हमारी ऑफिसर संध्या टुकनू की मृत्यु ड्यूटी के दौरान एक गोवंश से लदे पिकअप वैन के द्वारा धक्का मारने से हो गई थी। जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि इन लोगों ने जानबूझकर हमारी ऑफिसर को धक्का मारा था और उसी में संध्या की मृत्यु हुई थी। उस समय पीछा करने के बाद निजार खान नामक व्यक्ति गिरफ्तारी सबसे पहले की गई थी और उससे पूछताछ के दौरान हमें एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम साजिद था, उसके बारे में बताया गया था कि यह व्यक्ति भी उस गाड़ी में उस समय था और वो भाग गया था। तभी से हम लोग इसका पीछा कर रहे थे और कल साजिद, उसके भाई शाहिद और उसके पिता ताहिर, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे प्रकरण में जो 2 व्यक्ति उस गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी में थे, वो निजार खान और शाहिद थे। गाड़ी का ओनर साजिद है जो कि उसका भाई है और मास्टरमाइंड कह लीजिए या किंगपिन कह लीजिए, वो इन दोनों का पिता ताहिर है। ताहिर ही मुख्य रूप से गोवंश की तस्करी और प्रतिबंधित मांस बेचने के काम में लिप्त रहा करता था। ताहिर के ऊपर पूर्व में भी 3 केसेस हुए हैं जो कि तुरपा और जरियागढ़ में, जो कि खूंटी जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पर दर्ज हुए हैं, जो कि 2013, 2015, 2021 में दर्ज हुए थे। इसके अलावा हम लोगों को कुछ अन्य नाम भी पता चले हैं। ये सभी लोग गोवंश को उड़ीसा से तस्करी कर यहाँ पर लेकर आते थे एवं यहाँ के अलग अलग कसाईयों को बेचा करते थे। साथ ही इनका मूवमेंट रांची जिला से बाहर भी हुआ करता था। हमारा अब सारा इन्वेस्टिगेशन का फोकस जो उड़ीसा का एंगल है उसको क्लियर करने में, वहाँ पे जो व्यक्ति इसमें शामिल थे और गोवंश की तस्करी कर रहे थे उनकी धरपकड़ में, और रांची में गोवंश को खपाने में जो लोग लगे हुए थे उसके धरपकड़ में लगेगा। सर क्या ये बंगाल वगैरह देखिए, अभी मुख्य रूप से हमारा मेन फोकस जो है वो रांची में ये लोग किस प्रकार से इसको खपा रहे थे उस पर था। हमारे पास कुछ नाम आए हैं। शुरुआत में हम लोगों को इनसे बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं मिल पा रहे थे। रिमांड पर लेकर आने के बाद जो है और इनकी गिरफ्तारी, जो 3 लोग गिरफ्तारी हुई, हमारे पास कुछ तथ्य आए हैं जिसमें कुछ खास नाम जिसको लेकर पहले कुछ कन्फ्यूजन चल रहा था, वेरीफाई नहीं हो पा रहे थे, वो अब क्लियर हुए हैं। अब उनको हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। सर ये रांची में कब से कर रहे हैं? लंबे समय से हो रहा था। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि बकरीद के समय भी इन लोगों ने गोवंश को रांची में लाया था, तो हम लोग उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं। 2 भाई हैं, शाहिद और साजिद। साजिद ही है ना, साजिद ही।
दोनों का नेम ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए हो सकता है बोलने में गलती हुई होगी, लेकिन उस दिन साजिद था, उसका भाई शाहिद है जिसके नाम पे वो गाड़ी है। देखिए अभी तुरंत बता पाना संभव है। देखिए ये 4 लोग जो एक दूसरे से जुड़े हुए तो उनका नाम तो आया हुआ है, और बाकी और भी ज़रूर हैं, लेकिन जब तक नाम को वेरीफाई प्रॉपर तरीके से नहीं कर लिया जाएगा, मैं कोई नंबर अभी आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि अगर कोई आदमी नाम बताता है उसको जब तक हम लोग वेरीफाई नहीं कर लेते हैं वो मीडिया में देना सही नहीं होता है। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जब तक वो क्लियर हम नहीं कर लेंगे आपको हम नहीं बताएंगे। अभी जो सबसे पहले नाम आया था उसका एड्रेस कोई अन्य थाना क्षेत्र में बताया जा रहा था, आगे के पूछताछ में कहीं और क्लियर हो रहा है। जब तक हम लोग पूर्ण रूप से वेरीफाई नहीं कर लेंगे आपको हम नहीं बता, हम आपको सही जानकारी देंगे, गलत जानकारी नहीं देंगे। सर क्या इनको पहुंचाने के एवज में पैसे दिए जाते थे या कमीशन बेस पर, क्या कुछ था या फिर खरीद कर लाते थे? ये लोग खरीद कर लाते थे। मियार जो है और ये दोनों गाड़ी चला रहे थे, चालक। देखिए मुख्य रूप से अभी हम रांची पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो भी तथ्य हम लोग को अन्य जिलों से संबंधित लगेंगे हम लोग वहाँ के एसपीज को जरूर सूचित करेंगे। सर अभी उड़ीसा से बंगाल से देखिए बंगाल की तरफ जाता है, आता कम है। शहर में ब्राउन शुगर की खपत हो रही है, इसको लेकर लगातार जानकारी आते रहती थी। उसमें प्रथम रूप से हमें हिंदपीढ़ी के बारे में सूचना मिली थी कि वहाँ पे एक व्यक्ति उसके द्वारा ब्राउन शुगर का कारोबार किया जा रहा है, पुड़िया बेची जा रही है। तत्काल एक टीम पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली एवं हिंदपीढ़ी के थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित की गई और इन्होंने सबसे पहले हिंदपीढ़ी में रेड किया और हिंदपीढ़ी में शमशाद आलम इसके पास से 9 पुड़िया ब्राउन शुगर प्राप्त हुई थी। उसकी निशानदेही पे तत्पश्चात हुंदाग में रेड किया गया, जहां पर 3 अवैध हथियार, 15 गोली एवं ब्राउन शुगर और कैश बरामद किया गया। ब्राउन शुगर लगभग 20 ग्राम है और नकद 1,89,000 रुपया, साथ ही 15 कारतूस भी जो अलग अलग बोर के हैं उन लोगों के पास से बरामद हुए। तत्पश्चात उनके द्वारा और निशानदेही की गई तो अरगोड़ा में भी हम लोगों के द्वारा रेड किया गया और वहां पर अभिषेक सिंह नामक व्यक्ति के पास में से 180 पुड़िया ब्राउन शुगर का प्राप्त हुआ। अभिषेक सिंह को फॉरवर्ड किया जा चुका है और जो भी हमारे रेड्स हुए हैं उसमें 2 महिला, एक उनका नाम शिवानी है, इनके पति का नाम कृष्णा उरांव है, और दूसरा प्रिया कुमारी, इनके पति का नाम शिवा लोहरा है, जो कि आपके सामने यहाँ पीछे में खड़ा है। इनको भी गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि वो महिलाएं हैं इसलिए उनको आपके सामने में अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन सब की गिरफ्तारी से एक बड़ा गिरोह जो कि ब्राउन शुगर और अन्य चीज़ों के व्यापार में लिप्त था, उसको आज हम लोगों ने उसके गिरोह का भंडाफोड़ किया है। देखिए वो हम लोग अभी और पूछताछ अभी करेंगे और हम लोग का प्रयास ये होगा कि जिसके साथ भी इन लोगों का इस प्रकार का कोई कांटेक्ट था जो कि इनको फैसिलिटेट करा रहे थे या किसी का प्रश्रय मिल रहा था, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। महिला का क्या रोल रहता है? देखिए महिला का रोल जो है उस पर अभी हम लोग का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मुख्य रूप से ये लोग घर में थी और बाकी चीज़ें अभी बताना ठीक नहीं होगा। महिला की बात है तो हम लोग इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे। ये लोग कहाँ से लाते थे, किस तरह से, तो ये उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है कि कहाँ है, क्योंकि ये यहाँ से सोर्स नहीं होता था, हमेशा सोर्स बाहर से होता था। तो मेन जो इनका सोर्स जो बाहर से ये मंगवा रहे थे उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कुछ पूछताछ भी है, कुछ पूछताछ और बाकी है, जिसमें हम लोग इनको कोर्ट में फॉरवर्ड करेंगे। फिर जब रिमांड पर लेकर आएंगे तो और अन्य तथ्य बाद में सामने आएंगे। सर इनका चेन क्या था, शहर में इस तरह से देखिए मुख्य रूप से खपत जो है वो छोटे छोटे दुकानों के माध्यम से ही करवाया जाता था, चाहे वो जो
इसको आप लोग कह लें पान वान इत्यादि की दुकान पे या फिर स्कूल कॉलेजेस के आसपास में बिकने की बात आते रहती थी। ये सारी चीज़ें हैं जिसका पूछताछ चल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है? इस पर भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। हथियार जो मिला है सर उसको मतलब क्या यूज करेंगे? देखिए, जो अभी तक इनके द्वारा बताया गया है वो यही है कि ये हथियार जो है इनके पास किसी ने दे के रखा था, तो हम लोग इसको वेरीफाई करा रहे हैं। सर निरंजन कुमार का क्या इसमें रोल रहता था? जो धीरे धीरे सामने में आएगा। अभी इतना ही। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।